नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। समय समय पर कुछ जो भारत विरोधी ताकत है, जो कुछ लोग हैं, वो आज भी इस देश को, भारत को कमज़ोर करने का, भारत को तोड़ने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसका ताज़ा उदाहरण वो है अमृतपाल सिंह। जिस प्रकार से 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का विभाजन करवा दिया था, वो जख्म आज भी भारत के लोग नहीं भूला है। और आज भी कहीं न कहीं वो जख्म, वो टिस हर भारतीय के दिलो दिमाग में चुभता है कि 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया था और उस विभाजन के लिए जिम्मेवार था मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन ये जिन्ना का जिन है ना, ये अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज भी कुछ षड्यंत्रकारी, कुछ विदेशी ताकत इस देश में कुछ जिन्ना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है अमृतपाल सिंह। इस शख्स अमृतपाल सिंह को गौर से देखिए। ये शख्स खुलेआम कहता था कि ये भारत को जो है, भारत के अभिन्न अंग पंजाब को भारत से अलग कर देगा। ये शख्स खुलेआम कहता है कि वो खालिस्तानी समर्थक है और भारत के पंजाब प्रांत को खालिस्तान राष्ट्र में घोषित कर देगा और उसको भारत से अलग कर देगा। इस गुस्ताख की गुस्ताखी तो देखिए। ये गुस्ताख कहता था कि जो है भारत से ये पंजाब को अलग कर देगा, लेकिन इसको पता नहीं था कि इनके सारे सामर्थ्य या इनके जो आका है, जिनके हाथ इनके सर पे है, उनके सारे सामर्थ्य को भी अगर एक साथ कर दिया जाए ना, तो इस देश के, भारत के सामर्थ्य के सामने, वो जिस प्रकार से पहाड़ के सामने चोटी होता है ना, चींटी होता है ना, ठीक उसी प्रकार से उसका सामर्थ्य है पहाड़ के सामने चींटी के बराबर। और आज ये शख्स का क्या हाल हुआ है, आज ये भागते फिर रहा है और आज इसकी ये कुछ साथी को पंजाब पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है और इसके कुछ साथी खुद ही आके थाने में सरेंडर कर रहे हैं और जल्द ही इसका भी खेल खत्म होने वाला है। और बताया जा रहा है कि भारत विरोधी षड्यंत्रकारी जो भारत से बाहर बैठ के देश को तोड़ना चाहते थे, ये उनका मोहरा था और इसको भारत में भेजा गया था भारत को अस्थिर करने के लिए और पंजाब में, पंजाब के युवाओं के बीच जो है इस प्रकार का जहर बोने के लिए, ताकि पंजाब के युवा इसके साथ खालिस्तान के समर्थन, यानी खालिस्तान नाम के समर्थन, राष्ट्र के समर्थन के रूप में आ जाए और खालिस्तान के समर्थन में पंजाब के युवाओं को ये अपने जाल में फंसा के ये अपने साथ करना चाहता था और इस प्रकार से ये भारत को अस्थिर करना चाहता था। आपको याद कीजिए, जब कश्मीर में अलगाववादियों के चक्कर में कश्मीर ने कितना कुछ देख चुका है और ये जो कश्मीर में जो घटना हुई, इसका असर पूरे देश पे हुआ। कश्मीर में कई बार आतंकी हमला होता है, कई बार बम ब्लास्ट हुए जिसमें कई जवान हमारे शहीद हुए और कहीं ना कहीं ये पूरे देश को ये बात चुभता था, कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए एक सरदर्द बना हुआ था कि कश्मीर में किस प्रकार से शांति स्थापित कर दिया जाए और किस प्रकार से कश्मीर में शांति स्थापित हो। और अंतोगत्वा अब कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, वहां भारत विरोधी षड्यंत्रकारियों का नहीं चला, तो अब वही आग जो है वो पंजाब में लगाने का प्रयास करने लगे और पंजाब में उन्होंने मोहरा बनाया। दुबई में ये अमृतपाल सिंह, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये दुबई में रहता था। 2012 में ही ये दुबई चला गया था और अचानक ये कुछ समय पहले भारत वापस आया और भारत वापस आते ही ये इस प्रकार से पंजाब में सक्रिय हो गया, पंजाब में सक्रिय होके पंजाब के युवाओं को गुमराह करने लगा और पंजाब के लोगों को खालिस्तान के नाम पर गुमराह करके अपने साथ करने लगा। और इसकी हिम्मत देखिए, ये किस बलबूते पे कहता था कि पंजाब की अलग आइडेंटिटी की बात करता था, पंजाब को भारत से अलग करने का बात करता था, ये कैमरे पे करता था, ये सबके सामने करता था। सोचिए इसकी साहस देखिए, ये साहस इसका कितना था। और इसको जब उस समय जब प्रशासन तैयारी कर रही थी, पुलिस तैयारी कर रही थी, सरकार तैयारी कर रही थी और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था, तो सरकार की भी आलोचना हो रही थी, पुलिस की भी आलोचना हो रही थी। जिस प्रकार से ये अमृतपाल सिंह थाने में घुस के धमका रहा था पुलिस वालों को,
लेकिन इसको पता नहीं था कि इसके खिलाफ जो है इसके जो फन कुचलने की तैयारी भारत सरकार ने, पंजाब पुलिस ने कर ली है। और बहुत जल्दी ये भगोड़ा जिस प्रकार से आज उछल रहा है, बहुत जल्दी इसके उछल कूद समाप्त होने वाले हैं। और अंतोगत्वा हुआ वही, जब पंजाब पुलिस अब एक्शन में आई तो ये भगोड़ा अमृतपाल सिंह अभी तक भाग रहा है। और उम्मीद है कि जल्द ही इसका खेल पंजाब पुलिस समाप्त कर देगा और इस अध्याय को भी यही समाप्त कर दिया जाएगा और दोबारा पंजाब में कोई भिंडरेवाला का जन्म होने नहीं दिया जाएगा, कोई ऐसे ताकत का जन्म नहीं होने दिया जाएगा जो भारत के अभिन्न अंग पंजाब को भारत से अलग करने का कोशिश करे। और एक बात यहाँ पे और समझने वाली बात है, पंजाब की स्थिति जिस पे काफी दिनों से चर्चा हो रही थी कि पंजाब में जो ड्रग्स है या अन्य प्रकार के जो नशीले पदार्थ है उसका जो आयात है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब के युवा, अधिकतर युवा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, यहाँ तक कि हर जगह आज ड्रग्स फैल चुका है, नशीली पदार्थ फैल चुका है और लोग नशे के जद में आने लगे हैं। तो ये देखिए, ये आतंकवादी भी इसका सहारा लिया। इसीलिए जब हम आंतरिक रूप से किसी चीज में हमेशा सोचना चाहिए, घिर जाते हैं ना, तो बाह्य जो शत्रु होता है राष्ट्र का वो उसका लाभ उठाता। ये अमृतपाल सिंह ने इसी का फायदा उठाया। इसने नशा मुक्ति केंद्र खोला पंजाब में ताकि ये पंजाब के लोगों के हृदय को जीत सके, पंजाब के आम लोगों को अपने तरफ कर सके। और नशा मुक्ति केंद्र खोल के ये भारत से पंजाब को अलग करने का षड्यंत्र कर रहा था और पंजाब के लोगों के दिल में अपने लिए सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इसको फंड करता था विदेश में बैठे खालिस्तानी समर्थक, पाकिस्तान में बैठे आईएसआई, और इन सारे फंडों से यहाँ ये हथियार, गोला बारूद पंजाब में जमा कर रहा था। और ये नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर जो है, नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर जो है बताया जा रहा था कि ये अपना एक फौज तैयार कर रहा था और ये सारे प्रक्रिया में ये लगा हुआ था कि इसको पंजाब को जो है भारत से ये अलग कर देगा। लेकिन समय रहते इसके फंड को कुचलने की तैयारी हो गई है। हालांकि इसने कुछ ना कुछ तो नुकसान जरूर पहुंचाया, क्योंकि कभी काल प्रशासन में की जो पूरी तैयारी होती है उस पूरी तैयारी करने में थोड़ा सा देर हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम जो एक लोकतंत्र, आज भी जो भारत एक राष्ट्र है ना वो संविधान से चलता है। यहाँ पे जो आतंकवादी होता है ना उसको भी न्यायिक कटघरा में खड़ा करके और उसको भी वो सारे प्रावधान दिए जाते हैं अपने बचाव करने का। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि चाहे वो संसद हमले के दोषी हो अफजल कसाब, अफजल गुरु, इन सारे लोगों के लिए रात में भी हमारे देश में कुछ लोग जो है कोर्ट को खुलवा देते हैं। तो ये सारे जो यहाँ की जो कह सकते हैं कि जो भारत की जो एक उदारता है ना, तो कभी काल ये लोग उसका लाभ भी उठाते हैं। और कुछ तो लोगों को, कुछ युवाओं को ये गुमराह कर चुके हैं, कुछ युवाओं को पंजाब की ये खालिस्तान के नाम पर गुमराह कर दिए हैं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि कल आपको पता है एक बहुत बड़े पंजाब के सिंगर थे जिसका नाम था सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला की कल जो है प्रथम बरसी थी, यानी पहली बरसी थी। और सिद्धू मूसेवाला को पिछले वर्ष ही जो है कुछ वहाँ क्रिमिनलों ने, कुछ अपराधियों ने उसको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। और पंजाब में वो सिद्धू मूसेवाला जो है काफी प्रसिद्ध था, पॉपुलर था। उसकी बरसी में वहाँ पे जो है हजारों लोग जमा हुए। उनमें से कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कुछ युवाओं को, कुछ लोगों को, क्योंकि हमारे जो देश में होते हैं ना लोग ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, भावनात्मक होते हैं। आप देखेंगे तो आज भी देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग जो है ज्यादा भावनात्मक होते हैं। और ये जो अमृतपाल सिंह है ये भी पंजाब में इसी प्रकार का कुछ काम किया। इन्होंने जो सिख समाज है ना, जो सिख धर्म है ना, उसके जो सहानुभूति होते हैं ना, धार्मिक कार्ड खेल के उसकी सहानुभूति हासिल करने का कोशिश किया और पंजाब के कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को गुमराह किया कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपके धर्म के लिए, पंजाब के लिए एक अलग राष्ट्र हम बनाएंगे। तो इस प्रकार के जो एक होते हैं झूठे सपने, एक मक्कार सपने, जो ये अमृतपाल सिंह दिखा के कुछ लोगों को पंजाब में जरूर गुमराह कर लिया। इसीलिए जब मूसेवाला के बरसी में हजारों लोग जमा हुए तो वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और इतना ही नहीं,
इसको किस प्रकार से विदेशों से जो है फंडिंग होता है और ये किसी प्रकार से जो विदेशी भारत विरोधी टूल किट था उसका ये मोहरा है अमृतपाल सिंह। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पंजाब पुलिस ने, भारत सरकार ने या पंजाब सरकार ने जो है अमृतपाल सिंह पे नकेल कसना शुरू किया और इसकी घेराबंदी शुरू की, तो ब्रिटेन में कुछ लोगों ने जो खालिस्तानी मूवमेंट को विदेश में बैठ के भारत को तोड़ने का कोशिश करते हैं, जो खालिस्तानी आतंकी विदेश में बैठे हुए हैं, जो ब्रिटेन जैसे देश, कनाडा जैसे देशों में बैठे हुए, ब्रिटेन में उन्होंने, कुछ लोगों ने भारतीय हाई कमीशन में जाके तोड़फोड़ की और भारत के जो है तिरंगा झंडा को जो वहाँ भारत की हाई कमीशन ब्रिटेन में लगा हुआ था उसको हटा दिया। लेकिन इसके बाद जो है भारत सरकार सक्रिय हुई और वहां पे भारत सरकार ने इस पे ऐतराज जताया, भारत सरकार ने विरोध जताया और तुरंत ब्रिटेन के प्रशासन से कहा, ब्रिटिश सरकार से कहा कि ये क्यों हो रहा है, आपके देश में हमारे झंडे को हटा दिया गया। बाद में जो है पहले जिस आकार का वहां झंडा लगा हुआ था उससे भी बड़ा साइज का आकार का वहां तिरंगा झंडा लगाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो भारत विरोधी टूल किट होता है उसका तार हमेशा विदेशों से जुड़े होते हैं और विदेश से वो किस प्रकार का मुहिम चलाते हैं और विदेश से वो मोहरा तैयार करते हैं और भारत को अस्थिर करने के लिए भारत में भेजते हैं। इसी प्रकार से 2012 में ये अमृतपाल सिंह दुबई चला गया था और पिछले वर्ष ही ये दुबई से भारत आया और अचानक जो है इसको इतना धन बल दिया गया, विदेश से इतना फंडिंग किया गया कि ये पूरे उस पैसे के दम पर जो है ये भारत को अस्थिर करने का प्रयास करने लगा, पंजाब को अस्थिर करने का प्रयास करने लगा और भारत के अभिनंग पंजाब को जो है भारत से तोड़ने का षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन अब इसका अंत आ गया है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।